हेलो एंड जय हिंद फ्रेंड्स। इंग्लिश क्लासेस शुरू करने से पहले मैं आपके कुछ डाउट्स दूर करना चाहता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है, व्हाई शुड बी लर्न इंग्लिश? हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए? सो वेल, हो सकता है आपके माइंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हो। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए? सो इंडियन कल्चर में जो इंग्लिश है एक स्टैंडर्ड बन चुका है। अगर हमने कोई भी अच्छी नौकरी लेनी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो हमने कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो इंग्लिश वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अगर हमने अच्छे से कम्युनिकेट करना है, अगर अच्छे से बातचीत करनी है, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम में आती है। अगर आपने वेस्टर्न कल्चर के बारे में जानना है या फिर उसका लिटरेचर पढ़ना है, तो आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसमें मोस्टली जो बुक्स लिखी जाती हैं वो इंग्लिश में ही लिखी जाती हैं। मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल अंग्रेजी बन जाना है, लेकिन आपको कम से कम इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आप हमारी सोसाइटी में सरवाइव कर सकें। डे बाय डे इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। बहुत सारे मशीन्स, गैजेट्स, जैसे कि फ़ोन है, फ़ोन को चलाने के लिए भी हमें इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए। बिल्कुल इलिटरेट पर्सन फ़ोन का अच्छे से यूज़ नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है इसलिए हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। चाहे ज़्यादा नहीं, हमको थोड़ी बहुत इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। सो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ टू लर्न इंग्लिश? तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल हिंदी, तो हमने हिंदी कैसे सीखी? आप बोलोगे कि हमने अपने मम्मी पापा से या फिर आस पड़ोस के माहौल से, एनवायरनमेंट से हिंदी को ऑब्जर्व किया, जो भी वो बोलते थे उसको अच्छे से सुना और उस चीज़ की प्रैक्टिस की। ऐसे हम क्या सीखते हिंदी? तो इस मेथड को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मेथड। ऐसे ही हम क्या सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। इससे ना बल्कि हम इंग्लिश, इससे हम कोई भी लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। इसमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सबसे पहले हम उस लैंग्वेज को सुनते हैं और उसके बाद उस लैंग्वेज को धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करते हैं। चाहे हम स्टार्टिंग में कुछ ही वर्ड्स बोल पाए, लेकिन उसको धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम रीड करते हैं और उसके बाद हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं उसको। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। अब ये चारों एलिमेंट्स हम कैसे सीख सकते हैं? इसको सीखने के लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना होगा और जो स्पोकन कोर्स है आपको पूरा करना होगा। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से और नेचुरल तरीके से इंग्लिश को सिखाया जाएगा। इसमें हम ज़्यादातर ग्रामेटिकल रूल्स नहीं बताएंगे, टेंस नहीं सिखाए जाएंगे। इसमें हाउ मच टाइम विल आई टेक टू लर्न इंग्लिश, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो ये बहुत सारे बच्चों के माइंड में होता है कि भी हम अगर इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें तो कितने समय में सीख जाएंगे। जब हम जिम में लगते हैं तो हम जिम ट्रेनर से पूछते हैं भी हमारी जो बॉडी है वो कितने टाइम में बन जाएगी। ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। देखो, इसके आंसर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति की जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो अलग-अलग होती है। कि इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। जैसे कि आप किसी लैंग्वेज को कितने इच्छा से सीखना चाह रहे हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने अच्छे से उस चीज़ को सुनते हैं या फिर कितने अच्छे से उस चीज़ को एक्वायर करते हैं। तो हर एक जो व्यक्ति में, हर एक स्टूडेंट में ये एबिलिटी अलग-अलग होती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो स्कूल या फिर कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए, उनकी स्टडी में थोड़ा बहुत गैप है। तो अलग-अलग एबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी अगर आप फिर भी मेहनत करते हो और हर रोज़ क्लासेस लगाते हो, नोट्स बनाते हो और जितना भी होमवर्क बताया है वो करते हो, तो आपको मिनिमम 2 या 3 मंथ लग जाते हैं। और जो स्टूडेंट स्टडी के टच में है, वो 2 मंथ में अगर वो अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो वो विद इन 2 मंथ्स सीख सकते हैं। अगर हम पूरे कोर्स की बात करें तो मोस्टली 3 मंथ्स का टाइम लग जाता है। तो आप पहले ही दिन से इंग्लिश को बोलना स्टार्ट कर दोगे और विद इन 1 वीक आप में बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। आप धीरे-धीरे उसमें फ्लुएंट होते जाएँगे
और हम बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक इंग्लिश सीख सकते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे बने? तो सबसे पहले इंग्लिश में फ्लुएंट बनने के लिए आपके बेसिक अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, आपको बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और आपकी वोकैब पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। धीरे धीरे आप बेसिक सीखते हो और फिर एडवांस की ओर चलते हो और धीरे धीरे आप फ्लुएंट हो जाते हो। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ विल आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ रूल्स। हम इतने सारे रूल्स हैं, इनको याद कैसे करें? इतनी सारी किताबें हैं ग्रामर की या फिर स्पोकन की, इनको याद कैसे करें? इतने सारे रूल्स हैं, इनको कैसे याद करें? अगर याद करते हैं तो बार बार क्या हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो इस पे मैं कहना चाहूँगा, नॉलेज इज लाइक एन ओशियन। जो ज्ञान है वो समुद्र की तरह है, इसलिए आपको बहुत सारे रूल्स रखने की जरूरत नहीं है। आप उतने ही रूल्स या फिर इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रखो जितने रूल्स आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, और धीरे धीरे जितने फ्रेज होते हैं, वो कैब होती है या फिर जो भी आप ऐड ऑन करना चाहते हो अपनी लैंग्वेज में, वो आप ऐड ऑन करते जाओ। इससे आपकी कम्युनिकेशन और बेहतर होगी और निखर कर बाहर आए। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलना शुरू कैसे करें? सो इस पे मैं कहना चाहूँगा कि आपको जितनी भी जैसी भी इंग्लिश आती है, आप उसको बोलना स्टार्ट करो, चाहे आपके दोस्तों के साथ, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर इन दोनों के साथ आप इंग्लिश नहीं बोलना चाहते, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप धीरे धीरे अकेले ही इंग्लिश बोलने की ट्राई करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप उसमें फ्लुएंट हो जाओगे। तो स्टार्टिंग में ही आपने इंग्लिश के भारी भरकम वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, आपने बिल्कुल हल्के फुल्के वर्ड्स यूज करने हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और धीरे धीरे इन वर्ड्स को इंक्रीज करते जाना है। और जो आप लैंग्वेज बोलते हो उसके वर्ड्स कम करते जाने हैं और इंग्लिश के वर्ड्स को बढ़ाते चले जाना है। धीरे धीरे आप फ्रेज बोलोगे, फ्रेज से आप एक सेंटेंस बोलोगे, सेंटेंस से दो सेंटेंस बोलोगे और दो सेंटेंस से धीरे धीरे आप एक पैराग्राफ बोलने लग जाओगे। तो धीरे धीरे करके आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, हाउ टू स्पीक एडवांस्ड इंग्लिश। सो एडवांस्ड इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें बेसिक इंग्लिश आती है तो उसमें हम एडवांस फ्रेज यूज कर सकते हैं, एडवांस वोकैब यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप एडवांस्ड इंग्लिश बोल सकते हैं। सो हमारा एट्थ क्वेश्चन है, कैन वी लर्न इंग्लिश विदाउट टेंस। क्या हम बिना टेंस के इंग्लिश बोल सकते हैं? तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल बिना टेंस सीखे इंग्लिश बोल सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ऐसे कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि हमने बचपन से ये सुना है कि अगर हमें टेंस आ गए तो हम इंग्लिश सीखेंगे, विदाउट टेंस वी कांट लर्न इंग्लिश। तो आप मेरे एक सवाल का आंसर कीजिए, क्या आपने जो भी आप लैंग्वेज बोलते हो, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, मलयालम हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको सीखने के लिए आपने टेंस सीखे हैं? आई थिंक किसी ने भी जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है उसको सीखने के लिए टेंस का यूज नहीं किया होगा। हमने वो लैंग्वेज कहाँ से सीखी, कैसे सीखी? इन्वायरमेंट से। सो हम किसी भी लैंग्वेज को हम अपने इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं विदाउट टेंस। लेकिन फिर इंग्लिश को सीखने के लिए हमें टेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एज ए लैंग्वेज नहीं पढ़ते। अगर हम इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़े तो हमें टेंस की जरूरत नहीं है। हालांकि टेंसेस इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर हमने स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो इसमें हमें टेंसेस सीखने की जरूरत नहीं है। आई होप आज की क्लास में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो ऐसी जानकारी के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।